हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल का जो मीटिंग अपडेट था काफ़ी मुश्किल रहा, लोग पैनिक भी हो गए। और एक कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही होता है। तो मैं आपको बिल ऑफ टोकन के हवाले से बता दूं कि जो BLB टोकन है बिल ऑफ नेटवर्क का, ये उमर सर ने इसको $2 पे ले जाने के लिए ये सारे कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक हमें समझ रहे हैं और कम्युनिटी समझ रही है, जो आज इन्होंने अपडेट किया है कि बिनांस पे जो है, बिनांस एक्सचेंज पे अभी BFIC बहुत जल्द जो है कि ट्रेड होने जा रहा है और लिस्टिंग होगा, उसके बाद ट्रेड होगा। और बिनांस एक्सचेंज का जो क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करने के लिए उनको चाहिए आउटर कम्युनिटी, जिसके लिए उन्होंने बिल ऑफ यूजर जो है कि सबसे बड़ा इनका कम्युनिटी रहा है, जिसमें कि करोड़ों बंदे इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी जिन्होंने विड्रॉल ले लिया 1% पे, वो उन्होंने तो बहुत अच्छा ही किया, हमने भी लिया और जो भी होल्डर है उन्होंने भी किया। और नेक्स्ट जो विड्रॉल आपको मिलेगा उसके लिए छोटी सी शर्तें रखी गई है कि बिनांस पे लिस्ट कराने के लिए इनको कम्युनिटी चाहिए। तो अभी बिल ऑफ होल्डर के जितने भी यूज़र हैं, जिनके पास ऐप है, जिनका आईडी लॉगिन है, वो डिजेबल हो जाएगा। और जो भी बंदा इनके टेलीग्राम और ट्विटर को लिंक के थ्रू फॉलो करेंगे, और आप जब 5% BFIC के साथ जो है कि विड्रॉल चार्जेस के साथ जब आप विड्रॉल कर रहे होंगे, तो उस समय जो है कि आप अगर इनके ट्विटर चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो किए होंगे लिंक के थ्रू, तो आपका जो है कि वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका विड्रॉल सक्सेस हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस करने का निर्णय लिया गया है, ये आपको भी समझना चाहिए कि अगर बिनांस पे इसे ट्रेड कराना है, BLB को ट्रेड कराना है $2 से ऊपर में, तो हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये कम्युनिटी बिल्ड कर पाए और आने वाले भविष्य में $2 पर BLB भी ट्रेड होता हुआ दिखे। साथ में फ्रेंड बुलेटो के हवाले से आपको न्यूज अपडेट कर दूं कि बुलेटो के 7th आप स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए B बॉन्ड का क्वांटिटी घटा दिया गया है, जो आप 768 लगेगा, और 8वां स्लॉट को आपको ज्वाइन करने के लिए 1536 लगेगा। तो ये भी बुलेटो के होल्डर के लिए गुड न्यूज है। इतना को बेनिफिट दिलवाएंगे, हमारी कोशिश है इतना को हम सक्सेसफुल करवाएंगे ताकि ये हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें कहने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मैक्सिमम। देखें, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कंपनी की एफर्ट्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कंपनी की मेहनत नजर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को नजर आ रही है वो आज सीसा पिलाई दीवार की तरह इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हैं। क्यों? उन्हें पता है कि यार इनोवेशन फैक्ट्री जब कुछ नहीं थी, जब इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिंगल प्रोजेक्ट था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था, ना कुछ था, उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से लोगों ने यानी कि लाखों करोड़ों कमा लिए। तो अब तो इनोवेशन फैक्ट्री के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट कंपनीज इधर उधर जाके। आज उन सब लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो ही है, बाकी जितनी कंपनीज हैं टेम्परेरीली आती हैं, ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला, लोगों को लूटा, अपना सपोर्ट दी, फेवर दी, लोगों को नए नए ख्वाब दिखाए, ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली उनका जो टारगेट होता है पैसा लपेटा निकल गए। हमारे बीच में ऐसे लोग घुसे जिनके पर्पस ये थे कि जी पैसा बनाना है, दिहाड़ी लगानी है। वो सिस्टम से तो जाहिर नियत होती काम की तो कमा लेते, सिस्टम से अगर नहीं कमा सके उन्होंने लोगों को मिसगाइड करके, ठीक है, लोगों को उन्होंने जो कमाया था उनसे वो ले लिया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। और देखिए, आपकी मेहनत से ही कंपनी ने BLAB को $2 पे लिस्ट करना है, और आप ही की मेहनत से हम लोग इतनी मेहनत करें इन प्रोजेक्ट्स में। अभी हमारे पास टाइम है कि हम इतनी मेहनत करें कि जब ये लिस्ट हो, ये 2 से 5 पे, 10 पे, 15 पे जाए, और इसके हमारे प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि इसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकता है।
तो इसकी प्राइस जब $2 पे लिस्ट होने के बाद जब ऊपर जाएगी तो आपने सिर्फ 2 से 3 पे लेके जाना है इसको। 3 से 15 पे आउटर कम्युनिटी खुद ही ले जाएगी इसको, और 15 पे सस्टेन करवाएगी हमारी यूटिलिटी। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है, हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है आने वाले वक्त में जो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमने जो कंसल्टेंसी फर्म हायर की है जो सिर्फ हमें एक्सचेंज को लिस्टिंग या उनके क्राइटेरियाज को पूरा करवाएगी, ठीक है, वो भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट कंपनी से ले रही। कंपनी पैसा खर्च रही है इनके ऊपर, क्यों? हम 100% परफेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि बाइनेंस के क्या क्राइटेरियाज हैं, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के क्या क्राइटेरियाज हैं, हमें वेल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे, ठीक है, आउटर कम्युनिटी को लाने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं हमने उनको हायर किया, अब वो हमारे प्रोजेक्ट को यानी कि बेस्ट से बेस्ट करवाएगी, जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो उनको कवर करवाएगी। लेकिन करना तो मिलकर ही है, उन्होंने तो सिर्फ हमें मशवरे, सजेशन, स्ट्रेटजीज देनी है, इंप्लीमेंट हम सब लोगों ने करना है, उसको फॉलो हम सब ने करना है। कंपनी ने अपनी गलतियों को फॉलो करना है कि कैसे ड्रॉबैक्स क्लियर हो, कम्युनिटी की जहां पे हेल्प चाहिए होगी वो आपने करनी है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको कि भाई ट्विटर और टेलीग्राम ये कंपलसरी है BeLab के लोगों को। मुझे लगता है कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इसको फॉलो भी करें। ओवर टू यू जी गाइस, बताएं। तो ट्विटर और टेलीग्राम का हम जितने भी यहाँ पे अभी लगभग 9,000 पीपल बैठे हुए हैं, सभी दोस्त अपनी पूरी टीम का जूम मीटिंग लेकर के 2 दिन 3 दिन डेली जूम मीटिंग लेकर के यदि हम ऐसा काम कराते हैं तो कोई जूम मीटिंग में अब ये कंपलसरी हो गया, सीधी सी बात है। देखें, रिवॉर्ड तो किसी को आना नहीं है, अब आप लोगों ने एक्चुअली निकालनी है अपनी जो आपको पर डे के हिसाब से मिल रही है। अब वो एक्चुअल निकालने के लिए कंपलसरी है भाई, कंपनी को आपसे इनके ऊपर फॉलोवर्स चाहिए, सिंपल, ये तो करना ही पड़ता है। और ये भी आप ही के लिए है, $2 का बेनिफिट भी हम सब ने लेना है, आपने भी लेना है। मेरे पास खुद भाई 4 करोड़ टोकन है जो मैंने खुद USDT खरीद के मार्केट से सस्ता डाला है और मैंने विड्रॉ लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने करना है। अब देखें, हमने एक सख्त डिसीजन लिया। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। लोगों को बुरा लगा, लोगों को प्रॉब्लम हुई कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट देखिए। आज अगर BFIC के होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो कल को आपको भी BeLab के होल्डर्स को भी होना है। प्राइस कहां पे है जी इसकी? 20.5। अभी ये क्यों हो रही है, मैं आपको इसकी 2 रीजन बताता हूँ। एक तो हमारी यूटिलिटी लग गई इसके ऊपर, इस वजह से हो रही है। दूसरा क्या है कि लोगों को समझ आ गई है कि भाई हमने अब 100 दिन तक अपना विड्रॉल लेना है, तो हमें 100 दिन तक विड्रॉल के लिए BeLab के लिए हमें BFIC चाहिए होगा। तो लोग अभी से खरीद रहे हैं कि आज हम $20 का खरीद लेते हैं, 100 दिन में फॉर एग्जांपल ये $60 पे होता है, तो हमें जो $1 की फीस है वो हमें 0.03 लगेगी। समझ है ना, लोगों की दिमाग है, लोग अभी से इसमें BFIC होल्ड करना शुरू हो गए हैं जितना उनको रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, जब बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो रही है वो देख रहे हैं कि भाई उनको पता है कि आज BFIC की प्राइस एल बैंक के ऊपर $20 है, पॉलीनेक्स पे लिस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 30, 35, $40 पे जाएगा। तो वहां का जो होल्डर है वो BFIC को खरीद रहा है कि भाई आज यहाँ से सस्ता खरीद लो, जिस तरह नॉर्मल होता है। आपको आज अनाउंसमेंट हो जाए जी बाइनेंस पे लिस्ट कर रहा है, ठीक है, या इंटरनल न्यूज मिल जाए तो हर बंदा खरीदेगा, बिटमार्ट से, पॉलीनेक्स से, इधर उधर से खरीदेगा। क्यों? उसको पता है बाइनेंस पे लिस्ट होना है तो उसने 100 पार ही होना है। तो ये काम बाकी एक्सचेंजेस के जो यूजर हैं वो कर रहे हैं, पॉलीनेक्स वाले, MEXC ग्लोबल कर रही है, उनके कम्युनिटी कर रही है, वो लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। हमने एक्सचेंजेस से पूछा ना भाई ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, ये बायर कौन सा, उन्होंने कहा जी ये यूनिक बायर्स है। तो यूनिक बायर कौन सा है? यूनिक बायर है डिफरेंट एक्सचेंजेस का। तो होगा क्या, जो समझदार लोग हैं वो यहाँ से बेनिफिट उठा लेंगे, बाकी एक्सचेंजेस के, बड़ी एक्सचेंजेस के जो ट्रेडर है वो यहाँ से बेनिफिट उठा लेंगे। तो अच्छी बात है, बेनिफिट उठाएं, जिसके नसीब में जितना है वो बेनिफिट उठाए। अब आपको
चाहिए होगा विड्रॉल के लिए, आप $35 पे खरीद रहे होंगे, तो समझदारी क्या है, आप अभी खरीद के रख लें, ताकि उस वक्त आपको $1 जो आज पड़ रहा है वो आपको उस वक्त 0.2 पे पड़ रहा हो। हमें 100% लोग चाहिए, क्योंकि आप इसके अलावा कर ही नहीं सकते ना, आप लॉग इन कर पाएंगे अभी नहीं, इसको बता देंगे आपको ये किस दिन डिसेबल होगा, और उस दौरान जितनी जल्दी आप लोग फॉलो कर लेंगे उतनी जल्दी हम इसको लाइव कर देंगे। ठीक है, तो ये मजबूरी करेंगे, हाँ मजबूरी है, जरूरी है, नहीं करेंगे तो भैया आपने कंपनी से गिला नहीं करना, सिंपल मैं बता दूंगा। बुलेटो के हवाले से गुड न्यूज दे दूं आपको, हमारी 7 स्लॉट जो है वो 1152 की थी, ठीक है, बीबीटीसी की, अब वो 7 स्लॉट जो है वो 768 बीबीटीसी की हो गई है, ठीक है, और 8 स्लॉट जो थी वो 2304 की थी, ठीक है, वो अब हमने उसको कर दिया 1536 बीबीटीसी। ये 7वीं 8वीं स्लॉट का साइज छोटा कर दिया, ताकि जो लोग 7वीं 8वीं पे फंसे में वो इजीली कर लें इसको, ताकि मैक्सिमम लोग। ने एक चीज इसमें चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये दिक्कत आ रही थी यार 7वीं 8वीं स्लॉट बहुत महंगी है। देखें अभी अगर हम गलती सुधार रहे हैं तो हम इसमें जो मैक्सिमम जो भी फीडबैक आया मैं इस 1.5 महीने में लोगों की तरफ से, यार इस वजह से बुलेटों में थोड़ा मसला आ रहा है, या इस वजह से आ रहा है, यूएसडीपी की वजह से आ रहा है, स्लॉट महंगी है, या जो भी इस तरह का चक्कर है, वो सारी चीजें हमने सेट की है। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई चाहते हैं बड़ी कम्युनिटी मैक्सिमम लोग आए, क्योंकि अब जो है हम सी मशीन जो है उसके ऊपर भी हम अपना काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो उसके लिए हमें ये मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये किसी से मशवरा नहीं किया हमने, ये जो फीडबैक आ रहे थे इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया, तो मेरे ख्याल से लोगों को इसमें अच्छा ही लगेगा।